नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजिता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में दिन दहाड़े अपराधियों के पौबारा। साकची में मरीज बनकर आए 4 युवकों ने पिस्तौल की नोक पर चिकित्सक को लूटा। करीब 7 लाख मूल्य के जेवर और कैश लेकर फरार। मानगो में सीबीआई अधिकारी बनकर एक घर में घुसे युवक को लोगों ने धर दबोचा। चोरी के कई सामान बरामद। चोरी का सामान खरीदने वाले 2 युवक भी पुलिस हिरासत में। और 18 दिसंबर को सभी बैंकों में रहेगा कामकाज ठप। विभिन्न मांगों को लेकर देश भर के 8 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। साकची में एक चिकित्सक के घर दिन दहाड़े 4 युवकों ने मरीज होने का नाटक करते हुए पिस्तौल की नोक पर लगभग 7 लाख मूल्य के जेवर व नगद लूट लिया। टाटा मुख्य अस्पताल के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर NN त्रिपाठी के साकची स्थित आवास पर मंगलवार शाम लगभग 3:30 बजे 4 युवक मरीज बनकर इलाज कराने पहुंचे। डॉक्टर त्रिपाठी ने उन्हें क्लिनिक के अंदर आने को कहा। क्लिनिक के भीतर जाकर चारों ने मोर्चा संभाल लिया और पिस्तौल निकालकर चिकित्सक व उनकी पत्नी राधा त्रिपाठी को गन पॉइंट पर जेवर रुपए देने को कहा। इनकार करने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। डॉक्टर की पत्नी ने उन्हें घर में रखे लगभग 7 लाख मूल्य के जेवर और करीब 20,000 नगद सौंप दिया। लूट को अंजाम देने के बाद चारों युवक बाइक में फरार हो गए। लेटे हुए थे, एक जन ऐसे पेट पकड़ के रहता था। हम बंगला में पूछा की हो लो, तो उन्हीं ने बोला डॉक्टर अंग लेके आए। हम बोला रुको, बोल के हम आई। डॉक्टर साहब को बोला कि पेशेंट आए हुए हैं। फिर हम वहाँ में उनका क्लिनिक वहाँ जाके खोला। बोला वेट करो, आ रहे हैं डॉक्टर। बोल के हम चले आइए। फिर ये चले गए तो ये बोला देखो तुम लोग इतने सवेरे आए हो, मैं लुंगी में हूँ, अभी तक कपड़ा भी चेंज करने के लिए दिया नहीं। तो उन लोग बोले पेट दे रहे थे। तो बोला एग्जामिनेशन टेबल में लेटो। बोला तो कहाँ दे रहे थे? बोला यहाँ में। तब एक जन तुरंत बंदूक निकाल के इनको कान पट्टी में सटा के बोला कि हम लोग बीमार नहीं है, रोगी नहीं है, हम लोग को पैसा सोना जो भी है सब कुछ निकालो। तो ये बोला रही ये तो मेरा क्लिनिक चल रहा है, यहाँ में तो पैसा नहीं है, जो है हम जहाँ रहता वहाँ होगा। ये यहाँ लाए, हम इनके लिए दवाई निकाल रही थी। तो हमको आके बोला कि अरे जितना पैसा है तुम्हारे पास सब निकालो, वो कैश वगैरह जो भी। हम बोला अरे ऐसा कैसे निकाला? तो इन लोग बोला अरे तुम आवाज नहीं करेगा बोल के तुरंत एक आदमी एक नाटा था काला से, वो आके ये गया। हम बोला ऐसा कैसे क्यों करते हो तुम लोग? तो फिर हम बोला इधर मैं बोला पैसा, हम बोला ऐसे कैसे घर में घुसते हो? पूछा तो बोला तो अल्लाह करेगी नहीं, आवाज नहीं करेगी। बल्कि इन लोगों को बोला 2 जन को बैठो, हमको इधर लेके आए। बोला अलमारा पूरा खोलो। फिर देखिए आपको सामने ये सब। कितने लोग थे ये लोग? 4 जन थे। एक जन वो ग्रिल का वहाँ में गार्ड किए, 2 जन एक रूम में घुसे। हथियार में क्या था उनके पास? हथियार उन लोगों के पास कंट्री मेड है। वो हम देखे हैं क्योंकि हम देख नहीं चाहते थे कि उन लोग का चेहरा हम जानने, मैंने थोड़ा पहचानने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन उन लोग मफलर पहने था प्लस उठमन बांधे थे। एक आदमी आपको भी बंदूक सटा है? हमको भी बंदा, हमको यहाँ भी बंदूक चढ़े थे। बोला अलमारा खोलो, बोले। बोला देखो अलमारे से उनको कुछ मिला। क्या घर से ले गए? लूज कैश था 10-15 हजार। बेटी का उसको बाहर जाने का था, उसी का पूरा लेके गया। बोला देखो उसको पासपोर्ट वगैरह नहीं लेके जाना। बोला तो वो कुछ नहीं लेकर गया। बोला हम पेन ड्राइव नहीं लेके जा रहे, लैपटॉप नहीं ले जा रहे, सब बोला। वो हम लोग को एक तो कमरा में बंद कर दिया था। फिर खुले कैसे आप लोग? जो अंदर से धक्का धुक्की दे देते। तो फिर कोई पड़ोसी आया तो खुला कि अपने तोड़ के आए? तोड़ के निकला। कितना देर तक घर में थे वो लोग? 8:15 बजे आए थे, 9 बजे के करीब 9-9:15 बजे तक गए। एक और जिला पुलिस लगभग रोज एक मामले का उद्भेदन कर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। वहीं इस लूट की घटना ने शहर की विधि व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। लेकिन वो जो इतना बोल रहे हैं कि घर पे जितना पैसा था वो पर्टिकुलर पैसा के बारे में था, लेकिन इन लोगों के द्वारा 10,000 के आसपास कुछ पैसा पर्स में था तो वो दे दिए, लेकिन जेवर वेवर कुछ नहीं दे पाए। कुछ चीज़ें जो रखा हुआ था अलमारी में वो लेके गए। जो पहनी हुई थी तो उसके बारे में इनका कहना है दे भी रहे थे, वो बोले कि हाँ कमाल का नहीं है। थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा है। टीम गठित किया है हर जगह। इन लोगों को घर के अंदर बंद करके चले गए करके टीम गठित किया है। सब एंगल पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर कितनी संख्या में थे ये लोग? अच्छा, क्या योजना थी इन लोगों की? मतलब कुछ इन लोगों का पैसा की ज़रूरत थी। वो लोग बोले कि हमको पैसा चाहिए और कुछ नहीं।
वो लोग बोली भी है कि लैपटॉप लेंगे या नहीं लैपटॉप। सर कुछ गोल्ड सीबीआई अफसर बनकर पुरुलिया रोड में एक घर में घुसे युवक को महिला के चिल्लाने पर लोगों ने धर दबोचा। उसके पास से चोरी के कई सामान बरामद हुए, साथ ही सामान खरीदने वाले 2 लोग भी पकड़े गए। पुरुलिया रोड स्थित संजय सिंह के मकान में मंगलवार को मोहम्मद शमीम नामक युवक घुस गया और अलमारी से सामान निकालने लगा। आवाज सुनकर संजय सिंह की पत्नी ने जब उससे पूछा तो उसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया, मगर संजय की पत्नी पुनीता ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर वह भागने लगा, मगर आसपास के लोगों ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने उसके घर से उलीडी से चोरी किए गए चांदी का पायल, चांदी की बिछिया, एक कैमरा भी बरामद किया। उसकी जेब से सोने का टॉप 1 जोड़ा और 1 जोड़ा चांदी का पायल भी बरामद हुआ है। सिटी एसपी कार्तिक एस ने बताया कि इसके अलावा सामान खरीदने वाले जावेद हुसैन और मोहम्मद गुलजार भी पुलिस गिरफ्त में हैं। सुबह 7 बजे के आसपास चूना कॉलोनी जो ओलीडी थाना में पड़ता है, तो उधर कालू उर्फ शमीम जो है वो एक घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास कर रहा था। तो उसी वक्त सब लोग सतर्क होके उसी में इसको पकड़ा गया है। ये जब पकड़ा गया तो उसी के पूछताछ और क्या क्या किया है तो करके पूछताछ किया गया, तो उसी में जो है ये जावेद हुसैन उर्फ सुडन और मोहम्मद गुलसर उर्फ भोलू दोनों को घर दिखाया और बोला कि उधर कुछ सामान उठाया करके। उसके कन्फेशन के आधार पर जब उधर पुलिस गया था तो तब ये 4 मोबाइल उधर से सीज हुआ था। दोनों एक के हर एक के घर से 2-2 मोबाइल सीज हुआ था। तो टोटल सामान इतना बरामद हुआ और टोटल जो है ये चोरी कर रहा था तो तीनों हिरासत में ले लिया और केस दर्ज हो गया। इससे पहले भी कुछ चोरी में है लोग शामिल? पहले वाला चोरी से ही जो है इसका मोबाइल छीना गया। जिस घर में चोरी कर रहा था उस समय कुछ चोरी कर पाया था कि नहीं? और हाँ, उसी समय जो है कुछ गोल्ड रिंग्स वगैरह ले लिया था। ये पायल और ये गोल्ड रिंग ये जो अलग से रखा है वो चूना कॉलोनी से। क्या समय रहा हो रात का नहीं, सुबह का शाम का है सर, 7-7:15। सीबीआई अफसर कौन बना था सर? सीबीआई अफसर का नाम बोलना था आपने, आपको सीबीआई कौन? इसमें लिखा भी है सीबीआई अफसर। क्या नाम है उसका? कालू सीबीआई नाम क्या? कालू शमीम उर्फ कालू अपने आप को सीबीआई अफसर के रूप में बोल के वो अंदर घुसा था। बुधवार को बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। अपने विभिन्न मांगों को लेकर देश भर के लगभग 8 लाख बैंक कर्मी 1 दिवसीय हड़ताल करेंगे। वेज रिवीजन समेत अन्य मांगों को लेकर देश भर के बैंक कर्मी मंगलवार को हड़ताल पर रहेंगे। कामकाज ठप रहने से सिर्फ झारखंड में करीब 1500 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा और पूरे देश भर में ये आंकड़ा 4000 करोड़ से ज्यादा का होगा। मंगलवार की शाम बिष्टुपुर एसबीआई की मुख्य शाखा और बैंक ऑफ इंडिया के सामने भी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। नवंबर 2012 के बाद हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड पहले ही पेश कर दिए थे बैंक प्रबंधन के पास, आईबीए के पास, इंडियन बैंक एसोसिएशन के पास, और उसके बाद इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी अपना जो मांगे हैं वो मेरे सामने में रखे हुए थे। कई बार बातचीत हुई है लेकिन हर बार में बातचीत विफल होते रहा। 14 तारीख को हमने, इससे पहले भी हमने 1 दिवसीय हड़ताल 18 तारीख को करने के लिए हमने एक अपना मांग पत्र को दे चुके थे, एक नोटिस दे चुके थे आईबीए को, बैंक प्रबंधन को। और 14 तारीख को एक रिकॉन्सिलिएशन मीटिंग था मुंबई में बैंक प्रबंधन के साथ, और उस रिकॉन्सिलिएशन मीटिंग में हम उम्मीद कर रहे थे, यूबीओ ने हमारे उम्मीद था कि एक पॉजिटिव सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे बैंक प्रबंधक ने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये एक बहुत घिनौना उन्होंने एक प्रस्ताव हमें मेरे पास लगा कि बैंकिंग जो समझौता हुआ ये 11वां समझौता है। नहीं चलेगी बैंकिंग रिफॉर्म धोखा है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के हठधर्मी रवैये के खिलाफ बैंक कर्मचारी 18 दिसंबर को अखिल भारतीय स्तर पर 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल में जा रहे हैं। मुद्दा स्पष्ट ये है कि कम से कम हमारा जो 10th बाइपार्टाइट का इशू है वो 1 साल से लंबित है और सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन चुपचाप बैठी हुई है। विगत 14 तारीख को जब हमारे संगठन के द्वारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के द्वारा जब उनसे डिस्कशन हुआ
तो उन्होंने कहा कि 5% आप डिमांड दे करके और आप लोग सेटल कीजिए। कितनी शर्म की बात है कि 5 साल के बाद हमारा जब बाईपार्टाइट द्विपक्षीय समझौता होता है तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के लोग कितना सीरियस हैं कि जो जल्दी में कह देते हैं कि 5% आप डिमांड लेकर के और इसको कंक्लूड कीजिए बाईपार्टाइट। इस तरह से बैंक कर्मचारी अब जिस तरह से अपने बाईपार्टाइट के इश्यूज को इंडियन बैंक एसोसिएशन के सामने रखे हैं द्विपक्षीय समझौता के लिए, यदि सरकार इसमें आनाकानी करती है, इंडियन बैंक एसोसिएशन अपने रवैया में परिवर्तन नहीं करती है, तो हम बाध्य हैं। ये तो सांकेतिक हड़ताल एक दिन का होगा, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि बैंक कर्मचारी इंडेफिनिट स्ट्राइक किए जाएंगे और इसकी जवाबदेही इंडियन बैंक एसोसिएशन और भारत सरकार की। कितने बैंक इसमें शामिल है हड़ताल में? 8 लाख बैंक कर्मचारी इस देश में पूरे अखिल भारतीय स्तर पर सांकेतिक हड़ताल में जा रहे हैं। और झारखंड की बात करें तो कितने का कारोबार प्रभावित होगा एक दिन में? झारखंड में लगभग एक दिन के स्ट्राइक में लगभग 4000 करोड़ रुपया जाम रहेगा क्लियरिंग हाउस में। और जमशेदपुर की अगर बात करें तो लगभग 1500 करोड़। मशहूर इकोनॉमिस्ट प्रवीण कुमार सेन ने कहा कि एक सर्वे के अनुसार महंगाई के मुद्दे पर पूरे देश भर में झारखंड का नंबर शीर्ष पर है। न्यूज टाइम से विशेष बातचीत में मशहूर इकोनॉमिस्ट प्रवीण कुमार सेन ने कहा कि सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। झारखंड महंगाई के मामले पर पूरे देश में शीर्ष पर है। यहाँ हर चीज का मूल्य दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा है। सब्जियों के भाव तो आसमान छू रहे हैं। खुदरा मुद्रास्फीति जो है वो डिपेंड करता है 2 चीज पर। एक कि जो थोक दाम है, कीमतें हैं, वो अगर बढ़ती हैं तो खुदरा दरें भी बढ़ेंगी। लेकिन खुदरा दर की बढ़ने का जो वो है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ खुदरा प्राइसेस, वो होलसेल प्राइस से ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाता है और जो इंटरमीडिएशन कॉस्ट जिसे बोलते हैं वो भी ऐड हो जाता है। और झारखंड के केस में ये कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी की वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पर जो आम राज्य हैं उससे ज़्यादा हो जाता है और जो इंटरमीडिएशन है वो भी यहाँ पे ज़्यादा है। बहुत सारे स्तर हैं इंटरमीडिएरीज का, और अगर होर्डिंग कहीं हो तो फिर इंटरमीडिएशन कॉस्ट बढ़ जाता है। और झारखंड में हम जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है दुर्भाग्यवश जहाँ पे प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त नहीं है, और इसलिए होर्डिंग का जो इंसिडेंस है वो झारखंड में हमेशा दूसरे बहुत राज्यों से ज़्यादा है। जिस राज्य में प्रशासन सख्त है, जिस राज्य में प्रशासन होर्डिंग को चेक करने के लिए समर्थ होता है, उस राज्य में ये इंटरमीडिएशन कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से झारखंड में अगर चीज़ों की कीमतें दूसरे राज्यों से ज़्यादा हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है। गुजरात सरकार द्वारा सिखों पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में झारखंड विकास मोर्चा ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन पर बैठे जेवीएम नेता ने कहा कि गुजरात के कुछ जिले में रह रहे लगभग 50,000 सिखों को सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें गुजरात छोड़कर अन्यत्र चले जाने का दबाव डाला जा रहा है। जेवीएम ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर इसका विरोध किया। इसका जीता जागता प्रमाण है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब देखते हैं, दूसरे तरफ गुजरात की धरती के अंदर में सिख भाइयों को कच्छ से निकालने की बात करते हैं। वहाँ के कच्छ में 1960 से बसे हुए जो हमारे सिख भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, वो आज भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं। और जब उन लोगों को, किसानों को ज़मीन के नाम बेदखल करने की साजिश हुई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का कार्य प्रारंभ किया, तो वे लोग इस भयभीत होकर के निचली अदालत में गए। निचली अदालत ने सिख भाइयों को उनको आश्वस्त किया और साथ में वे लोग वहाँ से डिग्री जीत लिए, न्यायालय से अपने न्याय की जीत ली। लेकिन जहाँ पर गुजरात सरकार को वहाँ पर सभी लोगों की बात करनी चाहिए, सामाजिक समरसता की बात करनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हिंदुस्तान के एक अंग है, उनको वहाँ पर रहने के एक निवासी की घोषणा करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ वे इस आदेश का विरोध में
वे उच्च न्यायालय में चले गए। इससे प्रमाणित होता है कि नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में अंतर है। जुबली पार्क में मंगलवार को पेंशनर्स डे मनाया गया। इस दिन पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के विषय में जानकारी दी गई। बीएसएनएल के सभी पेंशनधारियों द्वारा मंगलवार को पेंशनर्स डे मनाया गया। प्रमंडलीय सचिव आर्यन सिंह ने पेंशनधारियों को कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। आज पेंशनर्स डे है। देश के हर विभाग के हर जगह पेंशनर्स डे मनाया जा रहा है। हम लोगों का जो संघ है ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन है, हमारे एसोसिएशन की तरफ से भी आज देश के हर शहर में मनाया जा रहा है। इसमें जितने भी हमारे बीएसएनएल के पेंशनर्स हैं जो कभी बीएसएनएल में सर्विस दिया है, वो सब एक जगह जुटते हैं और इसको धूमधाम से मनाते हैं। 17 दिसंबर ही एक पेंशनर डे निश्चित किया गया है और ये इसका शुरुआत हुआ था एक मिस्टर डीएस नकारा थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर पेंशनर से संबंधित बहुत सारी जो सुविधाएं थी, जो वाजिब सुविधाएं थी, उनको मिला था और ये जो जजमेंट आया था 17 दिसंबर को ही आया था 1982 में। विभिन्न स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों को 10 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है। वे भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। भोजन बनाकर दूसरों की भूख मिटाने वाली मध्याह्न भोजन की रसोइये ही खुद भूखों मरने की नौबत में आ गए हैं। उपायुक्त से गुहार लगाने पहुंची रसोइयों ने कहा कि उन्हें पिछले 10 माह से मानदेय नहीं मिला है। उन्हें 30 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, जो आज की महंगाई के दौर में नाकाफी है। हम लोग रसोइया है, हम लोगों को 10 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इसी के कारण हमारे घर में काफी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि हम लोगों का ये कहना है कि जिसके घर में उसी से अगर परिवार चलता हो और 10 महीने से किसी पेमेंट नहीं मिला हो तो उनका क्या परिस्थिति हो सकता है, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोग डीसी ऑफिस से ये अपना आदेश लेकर आए हैं कि कृपा करके हम लोग को उनको अनुरोध करने के लिए आए हैं, कृपा करके हमारा मानदेय दिया जाए। और ये भी हम लोग कहने के लिए आए हैं कि 1000 रुपया मानदेय से कुछ नहीं होता, रोज का 30 रुपया हम लोगों का हाजिरी। तो सोचिए हम लोग सरकारी ड्यूटी ही करते हैं तो 30 रुपया में हम लोगों का क्या होता है, कुछ नहीं। अब आप ही लोग बता सकते हैं कि 20 रुपया से कम में कोई चावल नहीं मिलता, तो रोज हम लोगों को 30 रुपया मिलती है। तो 30 रुपया में हम लोगों का क्या होगा? कितना मांग कर रहे हैं आप लोग? कम से कम जो सरकारी रेट है हम लोगों को, जैसे ये में गारंटी योजना में जो सर्विस जो मिलता है काम, कम से कम उतना मिले। ये जाके इंडिया कंपनी के प्रशिक्षुओं ने प्रबंधन के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है। मंगलवार को वे डीएलसी कार्यालय जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। टाटा मोटर्स कंपनी परिसर में अवस्थित यजाकी इंडिया कंपनी के लगभग 300 प्रशिक्षुओं का कहना है कि उन्हें स्थायी करने के धोखे से काम लिया गया और अब गत 3 दिसंबर से उन्हें काम से हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे ने भी उनकी मदद को हाथ बढ़ाया है। टाटा मोटर कंपनी के अंदर एक अलग से कंपनी बनाई गई यासाकी इंडिया लिमिटेड। आश्चर्यजनक बात है कि टाटा मोटर कंपनी परिसर जो सरकार और सारे सिस्टम के नजरिए में एक स्वतंत्र कंपनी है और पूरे विश्व की एक रेपुटेड कंपनी, उस कंपनी ने किस परिस्थिति में किस मापदंड के तहत जो है अपने कंपनी परिसर के अंदर दूसरी कंपनी खोलने के लिए जगह आवंटन किया, ये तो अपने आप एक जांच का विषय है। और उससे भी बड़ा विषय है कि उस कंपनी ने अपने कंपनी परिसर पर जिन मजदूरों को करीब 300 बच्चियां हैं, 300 नौजवान हैं, इन लोगों को अपने परिसर में बहाल किया काम कराने के लिए। काम तो प्रोडक्शन का लेता है, लेकिन कहता है कि हम लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज जांचने का विषय है कि क्या उन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए झारखंड सरकार से लाइसेंस लिया और टाटा मोटर कंपनी ने अपने परिसर के अंदर किसी दूसरी कंपनी को ट्रेनिंग देने के लिए लाइसेंस दिया है, और दिया है तो कैसे दिया है। आज इन सारी विषयों पर बात और जांच होने का समय है। श्रम मंत्री झारखंड सरकार के हम लोग उनका बहुत साधुवाद देना चाहते हैं कि मजदूरों की पूरी समस्या कहीं भी हो, इस पर वो हमेशा बढ़कर के भागीदारी निभाते हैं। इस पर भी उन्होंने भागीदारी की। जाकी इंडिया लिमिटेड के मजदूर हैं
हम लोगों को बोला गया था आप लोग 3 साल ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा। अभी हम लोग को 3 साल बाद सीधा बोलता है कि बैठा दिया जाएगा और सबको बिना वजह सबको बैठा दिया गया। और अगर हम लोग ऑब्जेक्शन करें तो बोला जा रहा कि आप लोगों को रखेंगे कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे, 7 महीना बैठाएंगे 5 महीना काम देंगे, 5 महीना बैठाएंगे 7 महीना काम देंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कोऑपरेटिव कॉलेज में लॉ के छात्रों ने मंगलवार को काला बिल्ला लगाकर अपनी नाराजगी जताई। वे सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा फिर से लेने की मांग विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। कोऑपरेटिव कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 3 दिसंबर को कॉलेज बंद करवाया गया था और उसी दिन लॉ के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा थी। परीक्षा देने से वंचित छात्र विश्वविद्यालय से पुनर्परीक्षा की मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांगों को अनसुनी की जा रही है। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के छात्र हैं और 3 दिसंबर से कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज का परीक्षा था। 3 दिसंबर को सेकेंड सेमेस्टर का था, 4 दिसंबर को 4th सेमेस्टर का था, लेकिन कॉलेज में अनिश्चितकालीन बंदी के कारण 3 दिसंबर को परीक्षा नहीं हो सका और छात्रों को एडमिट कार्ड भी नहीं मिल सका था और यूनिवर्सिटी के द्वारा उसके बाद भी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, जिस वजह से छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। और अभी जो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है कि इस परीक्षा का क्या किया जाएगा, इस वजह से हम लोग हड़ताल पर बैठे, परीक्षा को पुनः कराया जाए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और बजरंग धाम मंदिर के संयुक्त प्रयासों से मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आयोजकों ने 100 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा है। लेकिन हमने विचार किया कि संयुक्त तत्वाधान में जो ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया है, अभी तक 60 से ऊपर ब्लड दे चुके हैं और इसमें हमारा जो टारगेट है करीब 200 का। और इसमें हमें सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि इसमें बच्चियां, नौजवान लड़कियां और महिलाएं काफ़ी संख्या में ब्लड डोनेट कर रही हैं और देखते हुए लग रहा है कि हमारा जो टारगेट है 200 ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा। और हमारा अगला जो कार्यक्रम है नेत्रदान कैंप का और डेंटल कैंप का जो हम अगला कुछ ही दिनों में लगाने जा रहे हैं। शास्त्री नगर में अवस्थित मदरसा में मंगलवार को नाकिया और सूरतो इनामी मुकाबला का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसे के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शास्त्री नगर स्थित मदरसे में कुल 120 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ अरबी और उर्दू की तालीम दी जाती है, साथ ही नमाज का मुकम्मल तरीका भी सिखाया जाता है। मंगलवार को मदरसे के बच्चों के बीच नाकिया और सूरतो इनामी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मदरसा मिसबाहुल कुरान के बच्चों की जानिब से तकरीबन 120 बच्चे पढ़ते हैं N1 टाइप में। ये मदरसा तकरीबन 10 सालों से चल रहा है और माशाअल्लाह बच्चे बहुत ज़ौक़ व शौक़ से इल्म हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे अरबी की तालीम होती है, उर्दू की तालीम होती है और दुआएं और नमाज का मुकम्मल तरीका बच्चों और बच्चियों को बताई जाती है। मानगो शंकोसाई में ईसाई समुदाय के लोगों ने क्रिसमस कैरल का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई धर्मावलंबियों ने भाग लिया। CNI GL बाप्टिस्ट आदि चर्चों के सम्मिलित प्रयासों से मानगो शंकोसाई में क्रिसमस कैरल सिंगिंग का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के पुरुष व महिलाओं ने इसमें भाग लिया। आयोजन में मदर टेरेसा क्लब का अहम योगदान रहा।
में राजस्थानी लोक नृत्य एवं लुप्तप्राय कठपुतली नृत्य का छात्र छात्राओं ने जमकर लुत्फ उठाया। XLRI के छात्र छात्राओं ने सोमवार को राजस्थानी लोक संगीत एवं नृत्य का लुत्फ उठाया। इसके अलावा लुप्तप्राय कठपुतली नृत्य का भी उन्होंने आनंद उठाया। राजस्थानी लोक कलाकार शेख खान ने अपने साथियों के साथ कार्यक्रम पेश किया। दूसरी ओर JPS स्कूल में भी बच्चों ने कठपुतली नृत्य का आनंद उठाया। पहली बार हुआ है और बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। संस्कार को मैडम एक चीज और है कि जिस तरह से जो पुरानी रीति रिवाज है बच्चे वो भी एंजॉय करते हैं, लेकिन आपने देखा जिस तरह से वो लोग राजस्थानी गीत एंजॉय कर रहे थे, कठपुतली डांस एंजॉय कर रहे थे, इसका साफ ये है कि हमारे इंडियन कल्चर में इतना सारा कुछ है बच्चों को सीखने को, देखने को, कि इसमें भी वो लोग एकदम व्यस्त होकर एंजॉय करने लगे। कलाकार शेख खान ने कहा कि आधुनिक मशीनी युग में लोग कठपुतली नृत्य को भूल गए हैं। इस कला को जीवित रखने का वे प्रयास कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हॉल कम देखा क्योंकि बच्चा के एग्जाम की वजह से वो ये चाहते कि हमारी लाइफ बन जाए। ये देखेंगे तो रखते हैं। जैसे मेरा ग्रुप काफी सालों से स्पीक में जुड़ा है, तो जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और बड़ा स्कूल है कॉलेज, जहाँ ये प्रोग्राम करवाते हैं, स्पीक में के डिस्ट्रिक्ट वाइज कोऑर्डिनेटर है वो स्कूलों में और कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है कहा जाए तो कठपुतली और आप लोगों का जो गायन शैली है जी लुप्त तो होता जा रहा था। फिर अच्छा सहयोग रहा है स्पीक में के डिपार्टमेंट जो संगीत से जुड़े है, संस्कृति विभाग है, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन है। जो सरकार को करना चाहिए वो निजी संस्था कर रही है, वो कर तो रही है मगर इतनी गुंजाइश नहीं है। तो जैसे आज मैं कलाकार हूँ तो मेरे साथ 8-10 लोग आए, बाकी बहुत सारे हमारे भाई बंधु घर में बैठे हैं। नहीं वो सरकारी कोई पहल, सरकारी अभी तक कुछ नहीं मिल रहा सरकार से हमें। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कला पर जोर दे, तो जितने डिपार्टमेंट इस कल्चर से जुड़े हुए हैं वो कुछ हमारे लिए सहयोग करें, तो हर गांव वाइज ये संगीत का स्कूल हो जहां बच्चे सीखने जाए और ये कला लुप्त होती को कोई अच्छा सा टीचर देख के बिठाए। जो पुराने से पुराने हमारे गायकी थे, हमारे इंस्ट्रूमेंट थे, उनको फिर से जीवित रखने के लिए कुछ तो सहयोग सरकार से मिले तभी कर सकते हैं। डिमना रोड स्थित किड्सी स्कूल में सिट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज किड्स गार्डन की वेन्यू में किड्स बुलेटिन दौर से ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और इसमें जो बच्चे विनर होंगे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये अक्सर हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कराते रहते हैं जिससे बच्चों में
मानसिक रूप से विकास होता है, उसकी जो क्षमता है अंदर वो विकसित होती है। या ऐसा प्रोग्राम हम लोग हमेशा कराते हैं। राजेंद्र विद्यालय स्कूल का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एकता और शारीरिक प्रबलता, ये दो मुख्य उद्देश्य हैं जिसमें अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करें। हम लोगों का ये आज लगभग 2000 बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और उनसे ये अपेक्षा की जाती है that they should all live together, they should all think about each other and they should, you can say, have a good name for the institution. जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को सभी प्रोजेक्ट स्कूलों के बच्चों के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लड़कों के 6 टीमें और लड़कियों की 5 टीमों ने भाग लिया। गर्ल्स का अच्छा से 11 ये वन डे है, आज ही बच्चा चलेगा बस। किस स्कूल की ओर से हो रहा है? ये जीआरडी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, टाटा स्टील की तरफ से। ये कौन से बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं कि ग्रामीण? हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो मुफ्त में स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। प्रोजेक्ट स्कूल के लिए। क्या उद्देश्य है?